हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हमने पहला फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है, समझ भी गए होंगे। अब पार्ट आज सेकंड आ गया है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने इसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था तो देखिएगा। हम पहले जो साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये होता है ना फॉर्मूला, ये होता है। आपको याद है कि नहीं है? पहले आपको याद है कि नहीं? तो हमने क्या है, SI ये होता है प्रिंसिपल यानी होता है मूलधन, ये होता है रेट, ये होता है टाइम। टाइम यानी होता है समय और रेट यानी होता है दर, जो हमें दर दी गई है। 100 यानी होता है प्रतिशत यानी जो भी है। तो इसलिए 1/100 में 100 क्यों आता है? क्योंकि ये प्रतिशत में हमको फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गया? प्रतिशत में हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 1/100। समझ में आ गया? चलिएगा, तो हमने उस दिन क्वेश्चन किए थे कुछ, आज हम फिर आगे बढ़ाएंगे और ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। अब देखो, अगर इसमें ऐसा ही, अगर मान लो उन्होंने ब्याज दे दिया, साधारण ब्याज है तो ब्याज उन्होंने दे दिया, तो हमें मान लो मूलधन निकालना है। तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे? तो हम देखो, इसमें अगर मान लो कि हमें P बाहर लेता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो SI इंटू कितना होता है, 100 इंटू R इंटू टी हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। मूलधन निकल के आया। अगर हमें रेट निकालना है तो हमें रेट आगे लेना पड़ेगी और हम सीधे एज इट इज ये उतार देंगे, P इंटू टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया ना? इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो इन चीजों को, ठीक है। चलिएगा, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाता है। कितने वर्षों में हमें निकालना है, कितने वर्षों में वर्ष निकालना है। हमें 12% की दर दी है। तो देखो, हमें मूलधन दिया है कितना, 3000 रुपए। दर दी है हमारे लिए कितना, दर दी है हमें 12%। और SI दिया है यानी साधारण ब्याज दिया है उन्हें कितना, 1080। तो हमसे पूछा गया है टाइम। हमें टाइम पूछा गया है, समय निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला भी बताया है। तो हमें फॉर्मूला हमें याद रखना है। हमें SI का फॉर्मूला याद रखना है, P इंटू R इंटू टी हमें याद रखना है, मटे 100 होता है। तो SI की वैल्यू कितनी दी है, 1080। इनको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। और P की वैल्यू कितनी दी है, 3000। और इंटू हमें कितना दिया है यार, 12% अपॉन 100। हमें T निकालना है। अब देखो, अगर हम T निकालेंगे तो ये चीज इधर जाएगी। तो 1080 अपनी जगह और इंटू 100 और ये संख्या कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो 3000 ये आ जाएगा T, ठीक है। हमें T निकालना, 2 जीरो से 3 जीरो काटा, 1 से 1 काटा, ठीक है। 12 नम 108, 3 त्रिका 9, यानी समय आ गया है कितना, 3 वर्ष। कितना आ गया, 3 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। चलिए, कितना आ जाएगा, 3 वर्ष हमारा एक क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर आ चुका है। आंसर है, फर्स्ट आंसर है, आंसर विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज हम देखते हैं। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया है, ठीक है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम देखते हैं। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित कितनी हो जाती है, 770 रुपए हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी है, ठीक है। पहले तो हम देखो, इसको बेसिक से करेंगे। तो बेसिक क्या कहता है, तो चलिएगा, माना कि मूलधन X रुपए है। माना कि मूलधन, फिर हम इसको ट्रिक भी करेंगे। पहले देख लेते हैं बेसिक। माना कि मूलधन कितना है, X है, और जो ब्याज दिया है
तो ब्याज जो देखो उसमें कमांड दिया है वह राशि ब्याज सहित यानी होता है मूलधन प्लस क्या दिया है, ब्याज दिया है, कितना है 770। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं ब्याज को, तो मूलधन हमने x रहा और ब्याज हमें दिया है, ब्याज हमें निकालना है यानी 770। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इस साइड ले आएंगे तो ब्याज का निकल आएगा 770 माइनस x, जो भी आएगा हमारे लिए इसमें से क्या करना है, घटा देना है। तो चलिएगा, यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो चलिएगा। अब हम आगे देखते हैं। चलो इसको थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा समझ लीजिए, चलिएगा। तो हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला वही लगाना है। मूलधन हमें मान लो साधारण ब्याज का हमें फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, हमें ये तो पता है। पर हमें देखो, हमें पता है निकालना क्या है मूलधन, तो हम क्या लेंगे, मूलधन पहले ले लेंगे। मूलधन पहले ले लिया तो साधारण ब्याज इंटू कितना हो जाएगा 100 यानी होता है दर इंटू समय हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको ट्रिक से पढ़ेंगे। पहले इसको बेसिक से कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बढ़िया लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। ठीक है, चलो मूलधन हमारे पास देखो, मूलधन हमारे पास, इसको मैं क्या कर दूं, इधर देखो, मूलधन में हमारे पास कितना है x है और साधारण ब्याज हमें पता है 770 माइनस कितना है x है इंटू कितना दिया है 100 दिया है। इसके बाद दर कितनी दी है, हमें दर पता होना चाहिए। हमारे पास दर क्या दी है, दर तो हमने देखी नहीं, दर क्या दी है 10% दी है। और समय कितना दिया है, तो समय भी पता होना चाहिए। समय कितना है 4 वर्ष। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। देखो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x। ये देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो हमें देखना है कितना आता है। तो चलो हमें देखना है, देखो इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 770 इंटू 5 माइनस कितना हो जाएगा x इंटू 5, ये हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 0 36 3 5 7 35 36 38। ठीक है, आ गया। अब देखो 5x, अगर मैं इसको माइनस का है और इधर जाता है तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3850, कितना हो जाएगा 7x बराबर 3850 अपॉन कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3850 अपॉन कितना है 7, कितना हो जाएगा 550। विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, विल बी योर राइट आंसर। कौन से नंबर का आंसर है, तीसरे नंबर का अपना ये आंसर है। चलिएगा, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया बेसिक से, हम इसको ट्रिक से कैसे करते हैं चलिए और देखते हैं। बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, हटा देता हूं इसको, मैं हटा देता हूं। चलिएगा, इसको एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको ट्रिक से करेंगे कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया और 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 7,770 रुपए हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि जो मूलधन है, मूलधन की जो साधारण ब्याज है उसका कितना है, उसमें दोनों कंबाइंड है यानी 770 रुपए कंबाइंड है। तो मान लो मेरी धनराशि 10% ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाएगी, 40% हो जाएगी। हमेशा क्या होता है, मतलब 100 इसमें ऐड कर दिया जाता है। हमेशा परसेंट किस पर निकाला जाता है, 100% पे निकाला जाता है। तो कितना हो जाएगा 140%। हमें दोनों दिए कितने हैं, 770 दिए हैं, यही दिया है ना। निकालना क्या है हमारे, मतलब ये 470 दिया है इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 1
40। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व। 14 पन्ना 70, 14 पन्ना 70 आ गया 550। ये इतना सिंपल आंसर था, आंसर नंबर तीसरा। ठीक है, इतना सिंपल आंसर था। चलिएगा उतार लीजिए, आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब एक नया क्वेश्चन आ गया। एक नया क्वेश्चन है, 4000 रुपए पर 18 वर्ष 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज में अर्जित होगा। उसके लिए जो भी मतलब दिया है अमाउंट, और इसमें 18 माह में बोला है, 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज उसने अर्जित किया होगा, ये हमें को पता लगाना है। चलिएगा, तो इसमें दिया क्या क्या है, तो मूलधन दिया है, मूलधन दिया है कितना 4000, और इसमें जो दर दी है, जो दर दी है वो कितना दिया है 12%, समय दिया है उसे 18 माह, समय दिया है 18 माह है। अब उसने बोला है साधारण ब्याज, तो ऐसा ही निकालना है हमें, साधारण ब्याज निकालना। तो हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपन कितना 100, SI इंटू बराबर कितना होता है, P दिया है हमारे 4000 इंटू दर कितना दी है 12% इंटू कितना माह के लिए बोला है 18 माह के लिए। ठीक है, 18 माह के लिए इसने बोला है। चलिएगा, 2 से हमने काटा 2, कितना 2 नम 18, 2 इक्क 12, 6 दूना 12। ठीक है, ये काट दिया, ये 12 से 12 भी कट सकते थे। ठीक है, SI बराबर कितना हो जाए 18, SI बराबर हमें क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 720। आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर नंबर तीसरा। चलेगा, बहुत ही सिंपल है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स किया करो। ठीक है, चलिएगा, आज का अच्छा क्वेश्चन है, आज का बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 365 दिन में साधारण ब्याज की दर पर 2 रुपए प्रति दिन का वार्षिक ब्याज अर्जित करता है। वार्षिक ब्याज यानी होता है 2 रुपए प्रति दिन, तो उसने 2 रुपए प्रति दिन बोला है, 2 रुपए प्रति दिन बोला है, यानी एक दिन में 2 रुपए, 2 रुपए ये बोला है। अगर एक दिन में 2 रुपए बोला है तो उसने 365 दिन का पूछा है। कितने दिन का, 365 दिन का पूछा है, तो इसमें 365 इंटू कितना हो जाएगा 2, 12, 10 से 11, 3 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा 712 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 712 हो जाएगा। चलिएगा, चलिएगा, तो हमारा अच्छा क्वेश्चन है। 356 क्यों लिख दिया, सॉरी, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 2 6 12, 13, 3 6 1 730, 730 अगर 365 दिन का बोला है, 365 दिन का कितना होता है 720 हो गया। 720 अब उन्होंने बोला है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से इन्होंने बोला है। तो चलिएगा, तो 5% की ब्याज की दर से बोला है तो हमेशा कितना निकालते हैं, हमेशा 100 पे निकालते हैं। 5 इंटू कितना होता है 1, यानी समय दिया है 1 वर्ष, तो हमने देखा है इसको मैंने डिवाइड किया, 5 से काटो, 5 से काटो तो 5 एकम 5, कितने बचे 2, 5 को 20, कितने बचे 3, 5 का 30, यानी होता है 14,600। 14,600 ही हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बस। तो आज की हमारी क्लास ये थी। हमें आशा है कि आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, ठीक है। इसी के साथ हम कल टॉपिक पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 3 लेकर आएंगे, और बढ़िया हार्ड क्वेश्चन इसमें SSC, CHSL, MTS, बैंकिंग, रेलवे, सभी क्लासों के क्वेश्चन हल करा रहे हैं। जो अभी तक पूछे गए हैं हम सिर्फ उन पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं, रिपीट भी होते हैं, बस उन क्या है संख्या चेंज करके आ सकती है, पर क्वेश्चन कभी सेल नहीं होता, ठीक है। तो चलिएगा, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे ड्रॉप करते हैं।